बिहार में चुनाव आयोग ने नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसे सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है और नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। बिहार में कुल 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं और नई लिस्ट प्रदेश में चलाए गए घर घर मतदाता सत्यापन अभियान के आधार पर की गई है। वहीं मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने, हटाने और या गलत जानकारी को लेकर शिकायत है तो फिर उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। इसे लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आपको क्या और कैसे करना है। साथ ही ये भी बताते हैं कि किस जिले में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं। अब आपको क्या करना है? ईसी की वेबसाइट पर लिस्ट में नाम चेक करें। कौन से दस्तावेज देने होंगे? आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड समेत 11 स्वीकृत दस्तावेज। चुनाव आयोग की ओर से तैयारी। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक लगेगा विशेष कैंप। विशेष कैंप में क्या होगा? कैंप में जाकर दस्तावेज जमा करा सकते हैं। कहां-कहां लगेगा विशेष कैंप? प्रखंड, अंचल और नगर निकाय कार्यालय में। लिस्ट में नाम पते में गड़बड़ी है तो सुधार के लिए भरना होगा फॉर्म नंबर 8। कहां कितने वोटर्स के नाम कटे? जिला सारण 2,73,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। जिला भागलपुर 2,44,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। पश्चिम चंपारण में 1,91,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। जिला किशनगंज 1,46,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। सहरसा 1,31,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। सुपौल 1,28,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। जिला बक्सर 87,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। जिला खगड़िया में 79,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। जिला शेखपुरा में 26,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। वहीं आपको बता दें, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इस दौरान सभी को आंकड़ों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें, महागठबंधन ने इलेक्शन कमीशन को 10 सवालों की सूची सौंपी है। हालांकि महागठबंधन निर्वाचन आयोग के जवाब से असंतुष्ट नजर आया। जो सवाल हम लोग उठाए थे, उस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हम लोगों ने सवाल उठाया था कि इतने लोगों का नाम जो आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने इनरोल नहीं हुआ, तो इसका आधार क्या था? जो मर गए, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि मर गए? जो दूसरे जगह शिफ्टेड है, क्या इसका आधार है? आप जो कह रहे हैं कि डबल जगह नाम है, क्या आधार है? तो जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, उसका कोई आधार आपके पास में नहीं है। तो इसलिए जो है सो इसका हम लोग का जो डिमांड पहले से विरोध था हुआ है। कानून कहता है कि आपको जो है सो किसी का नाम अगर आप हटा रहे हैं मतदाता सूची से, तो उससे उसकी जानकारी उसको देना है। तो 65 लाख लोगों का जो नाम हटा, इसमें तो इसका पालन नहीं हुआ, तो इसलिए कानून की अवहेलना है। अब फिर जो है सो आप इसमें अब नए पैमाने जो आप शुरू कर रहे हैं, इसमें जो है सो बड़े पैमाने पर नाम काटने की साजिश हो रही है। इन सवालों को हमने उठाया और महागठबंधन की ओर से हम लोगों ने कुछ सवाल जो है सो क्वेश्चन पूछा है, इसको दिखा दीजिए। उधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में जारी एसआईआर अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। बोला है वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं
100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करेगा। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस विषय पर ना ही आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी लिखी और ना ही कई बार बुलाए जाने पर भी उन्होंने कोई जवाब दिया। आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें 12 जून को एक मेल भेजा और वे नहीं आए। चुनाव आयोग उन्हें 12 जून को एक चिट्ठी भी भेजी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा। अब ये बेतुके आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है, जो निंदनीय है। ज्ञानेंद्र वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर एसआर के मुद्दे को लेकर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि देखिए अब आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी को बुलाया जाता है तो वो आते नहीं है, कोई जवाब आधिकारिक जवाब नहीं देते। देखिए निश्चित रूप से वोटर पुनरीक्षण को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां जो थी वो एनडीए सरकार व चुनाव आयोग पर पहले से हमलावर रही है। जब से ये निर्देश दिया गया था कि वोटर पुनरीक्षण का काम किया जाएगा, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब जब डाटा सूची जारी कर दिया गया है, उसके बाद राहुल गांधी का जो बयान है वो सनसनीखेज बयान है। उनका कहना है जिस तरह से कि वो उनके पास पूरा प्रूफ है और उनके पास एक ऐसा साक्ष्य हाथ लगा है जिससे कि वो बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग बात रखने के लिए बुलाया जाता है उन्हें, तो वो सामने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच चुनाव आयोग और एनडीए को में संशय बनाने के लिए भी शायद माना जा सकता है कि यह बयान दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब अब वोटर ड्राफ्टिंग का जो लिस्ट जारी कर दिया गया है, उसके बाद से अब विपक्षी एकजुटता जो है अब बड़ी रणनीति के तहत आंदोलन करने के भी मूड में है। लेकिन राहुल गांधी का यह बयान कितना सत्य होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी सदन के बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं 100% प्रूफ के साथ ये बता सकता हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से वोट चोरी करने में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं इशारा जो है एनडीए सरकार पे है। और उनका कहना है कि एनडीए सरकार पूरी तरह से बिहार के चुनाव को लेकर के घबरा चुकी है। इसके कारण ही अब इस तरह से वोट चोरी का आरोप जो है राहुल गांधी के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन ये दिलचस्प होगा देखना कि जिस तरह से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं, वो दावा में कितना सच्चाई है वो चुनाव आयोग के सामने जाने के बाद जब वो साक्ष्य जो प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ये कहा जा सकता है। जी अंजनी। अच्छा, अब ज्ञानेंद्र, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा विपक्ष इस समय एसआईआर के विरोध में चल रहा है। अभी हाल फिलहाल एक बैठक भी चुनाव आयोग के साथ हुई है, लेकिन उसमें भी विपक्ष पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आया है और अपने जो सवाल हैं वो चुनाव आयोग को सौंपे हैं। निश्चित रूप से देखिए विपक्ष एकजुट है और उसको लेकर के अब बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने की भी इन लोगों ने रणनीति तय कर ली है। बता दें कि रक्षाबंधन के बाद जैसा कि महागठबंधन के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि एसआईआर मुद्दे को लेकर के वो बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे और राज्य के तमाम जिलों में जाकर के इस वोटर पुनरीक्षण को लेकर के लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्टिंग हो चुकी है और ऐसे में 65 लाख लोगों का नाम यदि हम
बात करें 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से जो नाम काटा गया है, तो उसका जो आधार मांगा जा रहा है, इन तमाम आधारों को भी समय आने पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग के द्वारा सौंपा जाएगा। क्योंकि अभी 1 महीने का समय दिया गया है कि जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी अगर इस तरह की खामियां कहीं सामने आती है तो विपक्ष का आरोप सही माना जाएगा। लेकिन जब अभी पहला चरण का ही जो सूची जारी किया गया है उसमें 65 लाख लोगों का नाम कटा है, तो इसको लेकर के खासा आक्रोश विपक्ष में है और विपक्ष इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने की मूड में है। रक्षाबंधन के बाद बिहार के तमाम जिलों में विपक्षी पार्टियों के द्वारा एकजुटता के साथ इसके खिलाफ आंदोलन करने की भी रणनीति तय कर ली गई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जी अंजनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।